और आज मैं पहले बता दूं कि इंस्टाग्राम लाइव क्या है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग मैंने रखा है। आज क्रिकेटर के साथ नहीं है, पर क्रिकेट के साथ ही है भाई। सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी खत्म हुई है, बंद हुई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। हमारे लोगों की क्रिकेट भी बंद हो गई है, क्लब क्रिकेट बंद हो गई है। बट द मोस्ट जिसे कहते हैं ना कि जो मुझे जिस चीज़ की ज़्यादा फिक्र है वो है जो बच्चों की क्रिकेट एकेडमीज बंद हो जाती हैं। अब बच्चे घर पे हैं, दे कांट प्रैक्टिस। कोई 12 साल का, कोई 14 साल का, कोई 16 साल का, कोई 19 साल का, कोई 20 साल का। सो व्हाट डू दे डू? वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कल को लॉकडाउन खुल भी जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग, क्या ये अकेडमीज खुलेंगी? आई एम श्योर आप ज़रूर जानना चाहते होंगे कि अकेडमीज अगर नहीं खुलती हैं तो कोचिंग कैसे होगी, स्पेशली बच्चों की कोचिंग कैसे होगी। तो आज मेरे दोस्त हैं, इनफैक्ट मेरे बड़े अच्छे क्लब क्रिकेट में मेरे साथ खेलते हैं, पुरू सिंह हैं। पुरू इनफैक्ट दिल्ली के लिए खेले हैं एंड ही ऑल्सो कोचेस दिल्ली टीम्स, और ही इज़ अ फ्रीलांस कोच ऑल्सो। कई एकेडमीज़ में जाके ये कोचिंग भी करते हैं। और मुझे पुरू की जो बात अच्छी लगती है कि ना सिर्फ टेक्निकली बल्कि जो एक होता है ना कि मेंटल एस्पेक्ट्स, कैसे आपने ट्रीट करना है प्लेयर्स को, व्हाट डू यू टेल देम, आप उनको कैसे ग्रूम करना चाहते हो, वो सब भी करते हैं एंड बड़ी साइंटिफिक तरीके से करते हैं। तो पुरू, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप मुझे एक मैसेज भेजिए, हेलो का, हाय का, देन आई कैन ऐड यू। और कई लोग हैं, जैसे अमरिंदर कह रहे हैं मनोज को बोलो पीछे से बोलना बंद करें। मनोज भाई पीछे से बोलना थोड़ी देर बाद बंद कर देना भाई, ही इज डूइंग हिज जॉब। मनोज भी हैं, और राहुल आप भी अपना कमेंट शो योर, क्योंकि आज हम बहुत लोग मुझे बोलते भी, हमें बोलते हैं कि आप मास्क नहीं पहनते जी। मेरे इंस्टाग्राम पे भी लोग आते हैं, बोलते हैं मैं फोटोज खिंचाता हूँ तो मास्क नहीं। मैं एक्चुअली देखिए मास्क पहन रखा था क्योंकि जो कैमरे के सामने आते हैं। बट बहुत अच्छी बात आप जो बोल रहे हैं, आई थिंक यही है कि ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड लॉट है जो कोचिंग है, जो कोचिंग है, कोचिंग स्टाफ है, एग्जैक्टली, बच्चे हैं जो अब आप देखिए ना कितने लोग जुड़े हुए हैं। आप गुड़गांव में आप खेलते हैं, 70-80 कॉर्पोरेट ग्राउंड्स हैं, 70-80 कॉर्पोरेट ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे 3 मैच होते हैं दिन में, 15-15 हजार एक मैच का, मतलब 15,000 into 3 एक वीकेंड पे 45,000 के करीब हो जाते हैं। पुरुष दे पुरु, ये व्हाट इज दिस? All salt? Where's the pepper? Vikrant bhai, too much time, no? नहीं, I have some So salt. I also have some pepper. But यार आप no, mine is all salt. but that's what I'm saying. But which means कि Yeah. whenever this lockdown ends और हम दोनों आमने सामने होंगे, तो मेरी आपसे गुजारिश है। गुजारिश ये है कि आप प्लीज दाढ़ी काट के, शेव करके स्मार्ट बॉय बन के आना। ये ना हो टाइटन्स में आप मुझे मात दे दो, बिकॉज भाई थोड़ा बहुत मुझे लोग अप्रिशिएट कर लेते हैं दाढ़ी के चक्कर में, और पता चला आप आ गए हैं तो मैं तो हो गया फिर वो बैक बेंचर। नहीं, Vikrant bhai, you will be the big boss all the time, whether I have beard or not. नहीं, I'm a big brother. I'm not the big boss. मैं आपका, लेकिन पूरा थैंक यू। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था। आई थिंक अबाउट 700-800 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आई एम श्योर मोर एंड मोर विल कम। और दोस्तों, ये बड़ा जरूरी है आज का सेशन। जरूरी इसलिए है क्योंकि हम क्रिकेटर सुपरस्टार्स को देखते हैं, वी वांट टू बिकम लाइक देम। और कहते हैं ना क्रिकेट में, अब किसी भी जगह पे यू हैव टू कैच देम यंग। एक छोटी उम्र, इंप्रेशनेबल एज, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल का बच्चा जाता है एकेडमीज में, जाता है कोचेस के अंडर खेलता है। अब पूरा भाई, हम आज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो टेक्निकल भी है और मेंटल भी है। तो ये लॉकडाउन है, आई एम श्योर 2 महीने से एकेडमीज बंद है। बच्चे, एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक कूच बिहार क्रिकेटर, एक टेस्ट प्लेयर, उसको पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन एक 12 साल का, 14 साल का, 16 साल का बच्चा, वो इस लॉकडाउन में क्या करे? सेकेंडली, हम जो डिस्कशन करना चाहते हैं वो ये भी है कि आने वाले वक्त में, इन द टाइम्स टू कम, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वी डोंट नो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा, क्या नहीं होगा जी। कोचिंग सिस्टम कैसे बदलेगा? क्या आप अभी बच्चों से बात करते हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन, एंड व्हाट डू यू टेल देम? प्लस जब लॉकडाउन खुल भी जाएगा तब ऑनलाइन कोचिंग कैसे होगी? विक्रम भाई, सबसे पहले तो जो आपने जो पॉइंट बताया वो जो 10, 11, 12, 13 साल वाला बच्चा है जो स्टेट नहीं खेलता, एक्चुअली उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो पता नहीं है करना क्या है, मतलब घर पे कर सकते हैं,
अब अगर माँ बाप को नई आइडिया और वो किसी अच्छी जगह से नहीं जुड़े हैं, तो जनरली नहीं पता कि करना क्या है। मेरे को कई पेरेंट्स के भी बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि उसने तो बैट ही नहीं उठाया। अब उनको ये भी डर है कि बैट नहीं उठाया तो एक तो पीयर प्रेशर आजकल बहुत है, उनको लग रहा है टाइम पे बैट नहीं उठाया तो क्रिकेट ना भूल जाए। तो मैंने कहा नहीं यार, क्रिकेट तो नहीं भूलेंगे, पर ऑफ कोर्स वो शेड्यूल रूटीन सारा खराब हो गया है, तो वो एक प्रॉब्लम तो है ही। अब जैसे मैं फ्रीलांस करता हूँ, तो मैं ऑनलाइन कई बच्चों से टच में हूँ, हम वीडियो सेशन कर लेते हैं, वीडियो एनालिसिस भी हो जाता है। पर ये उन लोगों के लिए जो शायद दे आर द लकी हो, जिनके घर में जगह है या घर में नेट्स हैं। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो, मेरे को भी एक बच्चे ने, उसको हाथ का कुछ चेक करना था, तो मैंने उसको 4 दिन लग गए बेचारे को वीडियो भेजने के, क्योंकि वो कह रहा है सर मैं नीचे नहीं उतर सकता। फिर उसके बाद उसने मेरे को अपनी बालकनी में खड़े होके वीडियो भेजा। तो ये वाला इश्यू तो है ही, यू डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। एंड प्लस आप ऑनलाइन कोचिंग कर लो, पर अभी जैसे आपने बोला पता है ही नहीं हमें करना क्या, कि कितने दिन है, एक दिन, एक महीना है, 2 महीना है, तो पीपल डोंट नो। यू कैन कीप ऑन डूइंग ऑनलाइन कोचिंग एंड दैट्स देयर, बट दे यू इवेंचुअली वुड लाइक टू एग्जीक्यूट देम। तो वो पता नहीं कब होगा, कब खुलेगा, पर ऑनलाइन कोचिंग तो चल ही रही है। हो सकता है आपकी बात ठीक है। देखिए, हालांकि मैं दोबारा से रीफ्रेज कर दूं कि मैं आज मेरे साथ कौन है, मेरे साथ पुरु सिंह है, ये दिल्ली क्रिकेट खेले हैं, प्लस ही इज डूइंग कोचिंग, दिल्ली की वेरियस टीम्स हैं। पुरु और मैं वी बीन प्लेइंग क्लब क्रिकेट टुगेदर गुड़गांव में। इन्होंने 1-2 मैच बड़े हारी हुए, हमें जिताए भी हैं। अपना वो जो ऑफ ब्रेक आप डालते थे इतनी शानदार, कई बार आपने मुझे भी आउट किया है। बट बिकॉज ही इज इनटू कोचिंग, और कोचिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप या रणजी ट्रॉफी टीम को कोच कर रहे हो, आप अंडर 19 टीम को कर रहे हो या टेस्ट टीम को कर रहे हो। 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा लॉकडाउन में, अगर आपको कोई जानता है ऐसा, और मैं चाहता हूं कि आप सवाल भेजिए और पूछिए कि लॉकडाउन के दौरान बच्चे क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, फिटनेस का ध्यान कैसे रखना है, डाइट का ध्यान कैसे रखना है। दूसरी बात यह भी है कि फ्यूचर क्या है। याशिका गुप्ता भी मुझे पूछ रही थी, वो एंकर हैं स्टार स्पोर्ट्स पे, कि ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, ऑफिस में नहीं है। मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ कि पुरु गुड़गांव में है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस चीज का खतरा है कि कई बच्चे वापस नहीं आएंगे? हो सकता है कि कई बच्चे 2-4 महीने का जब गैप आ जाए, वो क्रिकेट वापस से खेलने ही ना आए। बिल्कुल खतरा है विकास भाई। बच्चे वैसे ही, ये वाली उम्र ऐसी है, फिकल होते हैं, वो 2-3 महीने तो लग जाते हैं नया गेम सीखने में। तो एक तो वो वाला डर तो है ही कि मतलब आप जो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वाला डर तो है ही। दूसरा डर ये भी है कि हो सकता है मेरा वैसे ही मन उब जाए, बिल्कुल, मैं क्रिकेट खेलना ना जाऊं, मैं कुछ और खेलना जाऊं, तो हो सकता है इस चक्कर में क्या टैलेंटेड क्रिकेटर गेम से ही वंचित हो जाए इन द लॉन्ग रन। तो हो सकता है कि इस साल आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ना हो, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स भी ना हो, यू नेवर नो। एब्सोल्युटली, लाइक मैं दिल्ली अंडर-23 वुमेन टीम के साथ हूं, तो हमारा T20 लेग हो गया है, 50 ओवर वाला हमारा नॉकआउट रहता है, तो वी डोंट नो वो कब होगा। ऐसे ही सिमिलर इज द केस विद IPL, वी आर हियरिंग कि वो पता नहीं कब होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे ईशान का केस है भाई, वो अंडर 16 लास्ट ईयर था, बिकॉज ऑफ एग्जाम्स वो खेल नहीं पाया। लेकिन अब वो जैसे 16 से 17 होता है, तो वो तो अंडर 19 वैसे ही आप खेल नहीं सकते। आपका 1 साल तो गया, आपका 1 साल तो गया, 1 साल पीछे हो गया। 1 साल मतलब हो सकता है वो क्रिकेट फिर बच्चा दोबारा खेलना चाहे ही ना। मैं कह रहा भाई, अब आज ईशान फॉर एग्जांपल आज अंडर 16 खेलता, तो दोनों ही, अगर वो अच्छा करता ऑफ कोर्स उसकी मोटिवेशन लेवल ऊपर होती। अगर भगवान ना करे, मान लो वो अच्छा नहीं भी करते, आपका एक, आपने देख लिया कि यार आई बिलोंग टू दैट लेवल, तो आपको पता चल गया कि मैं चलो यार मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, तो यू विल ट्राई, यू प्रैक्टिस हार्डर कि यार मेरे को और आगे जाना है। लेकिन अगर खेला ही नहीं तो पता ही नहीं है, फिर आपकी बात ठीक है, अगर मैं इस साल 16 नहीं खेला तो 19 तो वैसे नहीं खेलूंगा, तो 1 साल नहीं बल्कि शायद 2 या 3 साल गायब हो गए, वो बच्चा गया। तो आप कोचिंग कैसे, और हो सकता है इस साल खेल, आप कोचिंग अब क्या कर रहे हैं? मतलब अब आप कोचिंग वगैरह कैसे करवा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि लाइक आई सेड कि हम वीडियो सेशंस करते हैं, जिनके घरों में जगह है, तो जूम कॉल या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू। हाँ, तो ये पर ये मैं वही कह रहा हूँ, दिस इज अ वेरी
स्मॉल एंड प्रिविलेज लॉट जिनके घर में जगह है और कर सकते हैं, और अदरवाइज तो क्रिकेट सिर्फ लेकिन मिडिल जिसको क्लास और गरीब का खेल रहा है हमेशा। शायद वो मिडिल क्लास और एब्सोल्युटली, उस गरीब परिवार को वो हाँ घर के अंदर शूट करना और जूम कॉल करना वो शायद उनके पास होगा भी नहीं। बिल्कुल। घर अगर एक कमरे में आप 4 लोग रहते हो तो आप कहाँ पे हैंगिंग बॉल करोगे, मतलब ऐसे बड़ी सारी चीजें हैं, कहाँ हैंगिंग बॉल करोगे, कहाँ आप शीशे के सामने खड़े होके आप शैडो प्रैक्टिस करोगे। तो एक्चुअली बिल्कुल कहीं पे ये वाली दिक्कत तो है ही, समझ नहीं आ रहा बच्चों को कि करें क्या, हाउ टू स्टे इन। तो उनको हम ये बोलते हैं कि किताबें पढ़ लें, पुराने मैच देख लें, एंड ट्राई एंड स्टे इन द जोन। अब जैसे हम जोन की बात करते हैं, सबका अलग अलग लेवल होता है कॉन्सेंट्रेशन का, तो मे बी यू दे कैन एक्सप्लोर न्यू वेज हाउ दे कैन कॉन्सेंट्रेट बेटर, एंड दिस कुड बी एज सिंपल एज शायद मेरे को 8 घंटे की नींद चाहिए अच्छा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, तो दीज आर द टाइम टू एक्सप्लोर। सही बात है, मैं आपकी ये बात तो मानता हूँ कि बच्चा पढ़ना शुरू करे अबाउट द गेम। आप जैसे मैं भी क्रिकेट खेलता था या आप भी खेलते थे, उस जमाने में हम लोग क्रिकेट के बारे में पढ़ते थे, वी बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ द गेम, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। टेक्नोलॉजी आएगी, दोज हु कैन अफोर्ड, बिकॉज ये एप्स आ गए, जैसे स्मार्ट क्रिकेट ऐप है, मैंने आपको बताया था, वो हमारे जानने वाले हैं अतुल बिल्कुल श्रीवास्तव, smartcricket.com जी, से उनकी वेबसाइट है, वो बैट का पक बनाते हैं, आप बैट पे लगा लें। और वो इंटरनेशनल प्लेयर ने भी उन्होंने भी इस्तेमाल किया है ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ऑल्सो। आपका वो पूरा जी। दिखाता है कि आपका बैट कहाँ से आ रहा है। क्या अब यही फ्यूचर रह जाएगा या ये एक ये पहले तो ऑप्शन बन विक्रम गया? भाई, पहले तो मैं इस ऐप की बात करूं, ये एक्चुअली मेरी भी अतुल जी से बात हुई थी, तो ओके, ये एक्चुअली बहुत ही वंडरफुल ऐप है। मतलब आप इमेजिन करो कि आपके बैट पे कोई चीज लगी है और आप उस पे लैपटॉप पे देख सकते हो आधे घंटे के सेशन के बाद कि आपका कितने बार आपका बैट सीधा आया, कितनी बार बिल्कुल। मुड़ा, कितने एंगल में मुड़ा, क्या मेरे को फ्लिक के लिए वो वाला एंगल चाहिए था या मेरे को स्ट्रेट ड्राइव के लिए मेरा बैट कितना। तो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कुडोज टू अतुल जी जिन्होंने ये चीज तैयार करी है। दूसरा, लाइक यू सेड कि मतलब आई पर्सनली फील कि टेक्नोलॉजी तो गेम में आनी ही चाहिए, शायद इसकी वजह से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर के लेवल पे तो काफी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ग्रास रूट पे हमारे पास अभी भी पीपल आर दे डोंट हैव मच एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न टू फॉल बैक ऑन। तो जैसे स्मार्ट ऐप है, ऐसे बहुत से, मतलब दिस इज द टाइम, अगर कोई सुन रहा है और इस पे कोई काम कर रहा है तो एनीथिंग विच कैन गोल्डन टाइम, एड क्रिकेट, गोल्डन। गोल्डन टाइम, गोल्डन टाइम। मतलब अदरवाइज जो भी ऑनलाइन कोचिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए आपको एग्जीक्यूशन के लिए ग्राउंड में तो जाना पड़ेगा ना। अगर कोई सही ऐसी, बात है। जैसे क्रिकेट, जैसे एक वो टेनिस में एक वो रिबाउंड करके एक चीज होती है, मतलब वो एक, अगर आपने देखी होगी, वो एक पोल टाइप होता है, उसके बाद बॉल लगी होती है ऐसे लंबी सी, उस पर आप शॉट्स की प्रैक्टिस करते हो। तो वो क्रिकेट में भी कई जगह यूज होता है, तो समथिंग लाइक दैट, जो छोटी जगह में आप अपने शॉट्स की प्रैक्टिस कर लो या आपके कोई बॉलिंग का कुछ हो जाए, तो इट्स इट्स अ गोल्डन टाइम लाइक यू सेड। और वैसे टाइम आ ही गया है कि टेक्नोलॉजी का गेम में और थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और वो अब शायद ऊपर से नीचे लेवल पे भी आना शुरू हो गया। वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट की आप बात करो, आप जैसे ही आप नीचे आते हो, एंड पीपल हु कैन अफोर्ड, जी जैसे एक पक है जो शायद वो 4-5 हजार रुपए से कम नहीं आएगा, आपको उसको बैट पे जी लगाना है। आज मैं शेडो प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ अगर घर पे, फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन में मैं बॉल नहीं खेल पा रहा हूँ, मैं सिर्फ शेडो प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मेरा बल्ला आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आपने रिकॉर्ड किया, और आप कोच हैं, मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने उसको आपको ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया। मैंने प्रोसेस जी नहीं किया, प्रोसेस मेरे कोच ने किया, कोच मेरा देख जी। रहे हैं कि भाई मेरा बैट कहां से आ रहा है, क्या हो रहा है। तो क्या इस तरह आप भी कर रहे हैं, हो रहा है आपके साथ? मतलब हाँ, हम पग नहीं यूज कर रहे हैं, पर हाँ वो जो मैं वीडियो की बात कर रहा था, वीडियो भेज देते हैं, एंड देन अपना बड़ी सारी एप्स हैं कि आप उस पे एक तरह का अपना ना छोटे तौर पे डेटा एनालाइज कर सकते हो। आप यू कैन एरो यूज कर सकते हो, बॉक्सेस बन जाते हैं, स्लो मोशन फोन के अंदर एप्स होती हैं, जो भी वीडियो भेजा उसको आप स्लो और तेज करके देख सकते हो। तो ये वाली चीजें चल रही हैं, और आई एम श्योर कि वो कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही। पर अगेन एग्जीक्यूट जब भी हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि वो एग्जीक्यूट करने में भी आसानी हो जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। शायद आप फिटनेस तो कोचिंग विक्रांत सेंटर, भाई कर ही सकते हैं। बिल्कुल फिटनेस, बट फिटनेस भी कैसे करेंगे आप? रनिंग का क्या सब्स्टिट्यूट है? हाँ, रनिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, रनिंग क्योंकि का तो क्रिकेट के लिए मतलब आप पर कहते हैं ना योर लेग्स है। देखिए जिम में देखता हूँ, हाँ
तमाम तरह जी के लोग हैं, जिम करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन हो ना हो, दूसरे भी मैं देखता हूँ, हमारे ऑफिस में भी देखता हूँ, इसेंशियली सिक्स पैक ऐप चाहिए या फिर डॉले जी चाहिए। लेकिन जी शायद जी जी क्रिकेट का खेल ऐसा है जहां पे यू गॉट टू बी निम्बल फुटेड। शायद आपके सिक्स पैक ऐप नहीं आपको चाहिए, शायद आपके इतने मोटे मोटे डॉले और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स नहीं होनी चाहिए। मैं कपिल पाजी को जी आज भी देखता हूँ या उनकी पुरानी तस्वीरें देखता हूँ, ही वॉज लिट, वो लंबे थे, वो स्लीक थे। जी शायद आपको उस तरह जी। का चाहिए, तो वो आप कैसे करेंगे? बिकॉज जिम तो सब्स्टिट्यूट आप घर पे कर सकते हैं, आपने मशीनें रख दी, लेकिन रनिंग का सब्स्टिट्यूट क्या है? विक्रांत भाई सिर्फ स्किपिंग कर सकते हो आप घर पे। स्किपिंग कर सकते हैं। स्किपिंग समथिंग, स्किपिंग कर सकते हैं जितनी ज्यादा हो सके। मतलब ज्यादा से मेरा मतलब 4,000, 5,000, 6,000। कपिल पाजी की आपने बात करी, मैंने सुना है, वो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, मैंने सुना है वो 10 से 12,000 स्किपिंग करते थे रोज। बताइए। शायद आप, तो मतलब अगर इतनी कोई स्किपिंग कर ले तो वो निम्बल फुट और वो आधा कार्डियो तो आपको वैसे ही हो जाएगा। स्किपिंग कर बिल्कुल। सकते हैं, बाकी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करे जा सकते हैं जो कम जगह पे हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन हैं, जंपिंग जैक है, ऑन द स्पॉट रनिंग है, स्क्वाट्स की आजकल बड़ी सारी वो वेरिएशंस हैं जो करी जा सकती हैं। तो दीज आर द थिंग व्हिच कैन बी डन एट होम। अब कुछ नहीं है तो कम से कम फिटनेस ही इंप्रूव कर ले, और जितने आप फिट होंगे उतना आपको कॉन्सेंट्रेट करना आसान हो जाएगा। तो इवेंचुअली गेम पे तो फर्क पड़ेगा इससे। एज ए कोच, मैं कोचिंग पैटर्न्स की भी बात कर रहा हूँ कि एज ए कोच आप लोग अपने आप को कैसे री इन्वेंट कर रहे हैं? कहते हैं ना कि जब मौका मिलता है घर बैठने का, आप अपने आप को री इन्वेंट करते जी हैं, नए नए आइडियाज आते हैं। तो आपको कोई नया आइडिया आया हो कोचिंग पैटर्न्स को लेकर, खेल के बारे में, कुछ आपकी नोशंस पहले डिफरेंट हो, आज आपकी नोशंस बदली हो? विक्रम, मैं एक तो किताबें पढ़ रहा हूँ जितनी हो सके, जो मेरे पास पुरानी, वो पैडी अपटन की एक किताब है बेयरफुट कोच, वो पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा। बाकी एक बॉब उल्मर की एनसाइक्लोपीडिया है मोटी, अगर आपको पता होगा, साइंस ऑफ क्रिकेट। वो बिल्कुल। पता नहीं कब से पढ़ी है, हाँ इतनी मोटी है, तो वो पढ़ रहा हूँ। दूसरा, मैं बैट स्विंग के बारे में आजकल कहीं मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था हाँ, मेरे से बात कि भी वो, कर रहे थे वो। हाँ, कि जैसे स्टीव स्मिथ का बैट, हमने बचपन से ये सुना है कि बैट ऑफ स्टंप के ऊपर से आना चाहिए फर्स्ट स्लिप से। जिससे नीचे आने में आसानी हो। तो आजकल एक, बिकॉज ऑफ स्टीव स्मिथ, मैवरिक क्रिकेटर, तो आजकल एक नई थ्योरी आई है कि बैट अगर दूर से आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वो दूर से आएगा तो जब वो घूम के आएगा पीछे, तो एक टर्म है कॉल अनवेटेड, तो वो हल्का हो जाता है, उससे स्विंग करने में ज्यादा आसानी होती है। तो ये एक नई चीज आई है। पर अगेन, जिनसे ये कोई एक एकेडमी है साउथ अफ्रीका में, उनसे मेरी ऑनलाइन बात भी हो रही थी, तो हम फिर इसी नतीजे पे पहुंचे। मैंने कहा यार, बैटिंग इज समथिंग टू ईच इज ओन। मतलब ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। कि इट्स नॉट वन साइज फिट्स एग्जैक्टली। ऑल। मतलब आप कह रहे हो कि बैट इधर से आएगा, पर देन यू हैव समवन लाइक सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, इनके देन यू हैव समवन लाइक राहुल द्रविड़, कि डीडीसीए क्रिकेट बैट बाहर से आता ही अपडेट्स नहीं। ने आपको हेलो भेजा है, डीडीसीए क्रिकेट अपडेट्स, चूंकि आप डीडीसीए में कोचिंग कर रहे हैं तो वो आपकी बातें सुन जी, रहे हैं। क्या, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हेलो प्लीज। डीडीसी। और ऐसे एट द सेम टाइम यू हैव समवन लाइक ग्रैंड स्मिथ, जिसका बैट ही बाहर से आता था, फर्स्ट स्लिप साइड, और बैट एंगल में आता था, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही वाज एबल टू स्कोर 8,000 टू ब्रायन लारा। 9,000 रन। ब्रायन लारा। ब्रायन लारा, ब्रायन लारा, ब्रायन लारा तो पूरे इजाज वर्ल्ड को अहमद, घुमा के ला। विक्रांत भाई, इजाज अहमद, एग्जैक्टली। मतलब वो बल्ला बैट रखते ही बीच में थे। हालांकि और मेरे इंडियन क्या, जो इंडियन बैट्समैन रहे हैं वो टेक्निकली, मैंने देखा है, आर द क्लोजेस्ट टू द मैनुअल बुक। जो कोचिंग मैनुअल है आपकी, शायद सुनील गावस्कर या उनसे पहले, वो आपके पैरामीटर्स वही रहे कि सनी भाई आए, उसके बाद और बल्लेबाज आते रहे, फिर आपकी जनरेशन भी बदलती रही। इवन आज आपके जो बल्लेबाज जी हैं वो कोचिंग मैनुअल के हिसाब से ठीक चलते हैं। विक्रांत भाई, अपार्ट फ्रॉम वीरू भाई, जिनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त था, मतलब आप बिल्कुल, नहीं तो हम जितने भी हैं हमारे सारे कोचिंग मैनुअल से रिलेटेड ही हैं। बिल्कुल। और वीरू भाई भी, मतलब वो खैर अलग ही क्लास थी, पर उनका जो हैंड आई था, तो दैट्स अनबिलीवेबल मेरे ख्याल से। पर टेक्निक के मामले में वो भी कॉपी बुक ही थे। अगर वो और तेंदुलकर एक साथ बैटिंग कर रहे होते तो शुरू में तो पता नहीं चलता था कौन सा कौन है। सही बात है। और उनका हेड स्टिल था, मतलब उनका तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपकी बैटिंग में हेड है ना। आपका सर अगर बिल्कुल, स्टिल है तो आप ठीक हैं।
सर ही है, सबसे इंपॉर्टेंट सर ही है वो। मतलब एक और मैं इस और उस पर पहुंचा हूं कि हम ये बोलते हैं कि पैर जाना चाहिए बॉल के पास, तो मुझे लगता है कि पैर से ज्यादा, जैसे अब आप बात करें सर, हमें ये बताना चाहिए कि सर जाए बॉल के ऊपर, सर जाएगा तो पैर अपने आप चला जाएगा, क्योंकि अगर आपका पैर बॉल के पास है, सर नहीं है, तो यू आर इन ट्रबल। यार थैंक यू वेरी मच, आपने ये कहा, क्योंकि मैंने ना कुछ वीडियोस डाले थे अभी अपने अकाउंट जी पे, आप देखना वो जी, घर में यार टाइम पास, पुरु भाई क्या करें। तो मैंने देखा एक आपने फ्लिक का वीडियो डाला हुआ है, हाँ, वो तो खैर स्टिल है, और कुछ पर वीडियोस है बड़ा स्लो मोशन जबरदस्त में। स्टिल है। हाँ, वो अजहर भाई की याद आती हाँ नहीं, लेकिन आप वो उसमें भी जी देखें, जी मैं अपने अपने आप को भी देखता हूँ। खैर मैं तो अब आज की उम्र में आदतें गलत पड़ जाती हैं आपको क्लब क्रिकेट खेल खेल के। तो मेरा जो पैर है, और मैं ये चाहता हूँ अगर कोई बच्चा इसको देख रहा है या क्रिकेट खेलने वाला देख रहा है, इसको ध्यान से सुने। जो मेरा पैर है, मेरा पैर जब मैं ड्राइव मारने जा रहा हूँ तो ऐसे नहीं जा रहा है। और ये बात मुझे एक मैच हमारा चल रहा था, अजय पाजी ने कही, अजय शर्मा पाजी ने मुझे कही, यार उन्होंने कहा विक्की तेरा पैर ना अब ऐसे हो जाता है, अब तू कैंची सी बजा रहा है, अक्रॉस हो तेरा गया। पैर, हाँ, मतलब रादर देन मेरा पैर ऐसे जाए, जो मेरा अगला पैर है आप मेरे उसमें भी देखेंगे, तो मेरा पैर ऐसे की बजाय ऐसे जाता है। तो कहते हैं यार तू ना इसीलिए तेरी ऑन साइड ज्यादा चलती है। लेकिन आप ध्यान से देख के मुझे एनालाइज करके बताना कि ठीक है, जो आपने कहा मेरा पैर अगर ऐसे गिर रहा है, तो क्या मेरा सर और मेरा बल्ला ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मेरा बल्ला भी शायद पहली स्लिप से नहीं आता है, शायद सेकंड स्लिप से आता है क्या, लेकिन वो जब जी बॉल बैट पे लगती है, डज दैट सफाइस। क्योंकि ये धारणा है भाई। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले मनोज से भी बात कर रहा था, मैं मनोज को भी अभी लेके आऊंगा। मैंने मनोज को बताया, मैंने कहा मनोज जब हम क्रिकेट खेलते थे उस जमाने में 80s 90s के जो डेकेड्स थे, उसमें पैर की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती थी। और मुझे याद है वो वक्त एब्सोल्युटली, ऐसा था जहां एब्सोल्युटली। आपका पैर आगे होना चाहिए, बैट पीछे होना चाहिए। क्योंकि जो क्रिकेट मैं खेला हूं उस टाइम पे डेलिब्रेट पैडिंग आउट नहीं होता, और बैट्समैन लंबी स्कोरें एक दिन डेढ़ दिन वही बैटिंग करता था जिसको पैडिंग करना आता हो स्पिनर को। तो मैं जैसे पैड जी इतना ज्यादा नहीं करता था। फिर बदला जब अंपायरों ने एलबीडब्ल्यू आउट देना शुरू किया, तो अब मैं देखता हूं कि जो पैर है वो इतना बड़ा नहीं खींचते हैं, वो पैर इतना होता है लेकिन बैट आपका आगे चला जाता है। तो ये जी, कैसे डायकोटॉमी है, या फिर ये कैसे चेंज हो रहा है। बिकॉज चेंज नहीं हुआ है, शायद वही मैं कह रहा हूँ, शायद पहले भी मतलब ऐसे ही था। आपका पैर आप कहीं भी ले जाओ, अगर आपका बॉल सर के ऊपर नहीं है तो प्रॉब्लम है। सर स्टिल रहना चाहिए। हाँ, बॉल के ऊपर सर आएगा, मतलब मैं कह रहा हूं, जैसे मैं, आप इमेजिन करो, आपने पैर निकाल लिया बॉल के ऊपर और पैर निकाल लिया बॉल के पास, लेकिन आपका सर पीछे है, तो आपका शॉट ग्राउंड पे जा ही नहीं सकता, आपका शॉट जाएगा ही हवा में। लेकिन वहीं आपका पैर निकला नहीं है, लेकिन आपका बॉल के ऊपर सर आ गया है। अब ये होगा तभी जब आपकी बॉल आपकी बॉडी के पास आ गई है। तो पैर आपका छोटा ही है, लेकिन आपने बॉल को अपने पास आने दिया है, और बिकॉज आपका सर ऐसे है तो शॉट नीचे ही जाएगा, और वो टाइम भी अच्छा होगा। इट्स लाइक द इम्पैक्ट पॉइंट, जो आपका इम्पैक्ट पॉइंट है, उस समय आपकी जो सर की पोजीशन है वो डिसाइड करेगी कि आपका शॉट कैसे गया। सही बात है। और ये चेंजेस होते रहते हैं। जैसे विराट कोहली बैटिंग करते हैं, और जी कपिल पाजी से मैं बात करता हूँ, उन्होंने ये चीज मानी है। उन्होंने कहा यार विराट जिस तरह बैटिंग करते हैं, ही इज अ कंप्लीट बैट्समैन। हालांकि व्हेन ही कंपेयर्स द टू, तो वो कहते हैं, और मैं कई प्लेयरों से बात की, वो कहते हैं कि अगर आप 100 के पैरामीटर पर चलेंगे तो सचिन तेंदुलकर इज 100 इज 100 ईच एंड एवरीथिंग। जी विराट की कई शॉटें फ्रीक है। जैसे कपिल पाजी ने 2 शॉटें उठाई हैं, और जो हम और आप भी देखते हैं, हम डिस्कस भी करते हैं। एक तो बॉटम हैंड से जो वो कवर ड्राइव मार देते हैं, स्पेशली स्पिनर को एक्स्ट्रा कवर पे और इधर, जो कि बड़ा मुश्किल शॉट है क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। ऊपर जाने का खतरा। और दूसरा जो है फास्ट बॉलर को वो जो उठा के मिड विकेट पे मार देते हैं। तो ये जो फ्लिक मारते हैं। जी। और वीरेंद्र सहवाग की आपने बात की, तो वीरेंद्र सहवाग के पास भी यही एबिलिटी थी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। हालांकि विराट फुटवर्क के मामले में शायद वीरेंद्र सहवाग से आगे है, शायद हिज डिफेंस या फिर उनका जो पैर जाना है, किस तरह जाना है, वो बेटर है। बट जब आप एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्लेयर होते हैं, और आपके जो रिफ्लेक्स एक्शन जो आप शुरू से आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, फॉर एग्जांपल विराट का ये वाला शॉट, क्या एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन में हल्का सा एक महीन गैप आ जाए, और फिर यही गेंद जो है बैट पे लगने की बजाय पैडों पे लगनी शुरू हो, जो शायद वीरेंद्र सहवाग के साथ होना शुरू हो गया था बाद में। बिल्कुल विक्रांत भाई, पूरा मतलब आपके उस लेवल पे अगर आपके रिफ्लेक्सेस जरा से भी स्लो हुए तो आपका गेम खत्म है। वही शॉट जो आपको बल्ले के बीच में लगती थी, शायद वो आपका बल्ला आया ही नहीं और बॉल निकल गई।
या शायद पहले मुड़ गया, इनसाइड एज लग गया। तो है तो वही मैप जो हम अभी बात कर रहे थे, गेम के साथ साथ जो आपका जो फिटनेस वाला वो है ना, जो वर्टिकल है, दैट नीड्स टू बी राइट अप देयर, सो दैट आपका कंसंट्रेशन लेवल इज ऑल्सो अप देयर एज फार एज, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर के लेवल में तो विक्रांत भाई जैसे जैसे आप खेलते रहते हैं, रन बनाते रहते हैं, अगर आपने जरा सी गलती करी नहीं, आप पकड़ में आ जाते हैं। तो वो क्या है, वो कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई है, कौन आगे है कौन पीछे। कौन पीछे ये नहीं पता चलता, कौन किसके पीछे। हाँ, जैसे अब एग्जैक्टली जैसे आप अभी विराट की बात करें, अगर आप मेरे ख्याल से विराट का एक बार विराट ने शॉट मारा था अभी हाल ही की सीरीज में, तो मेरे ख्याल उसका रिएक्शन ऐसे था, शायद ही वाज नॉट गोइंग फॉर अ सिक्स, फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन था कि ही वाज जस्ट टाइमिंग द बॉल, इट जस्ट वेंट। तो कई बार आप शायद उस जोन में होते हो कि फिलहाल वो नींद में भी कोई शॉट कहते हैं ना, वो वाला शॉट वो नींद में भी खेल लेते हैं। एग्जैक्टली। और कोचिंग अब कैसे बदली? फिर मैं आपको दोबारा वहीं पर लेकर आता हूं कि हम यहाँ पर डिस्कशंस कर रहे हैं, बट क्या ऑनलाइन कोचिंग सब्स्टिट्यूट है या ये काम चलाओ? सब्स्टिट्यूट नहीं है और काम चलाओ भी नहीं है। If online coaching is done properly, it can be a fantastic aid in improving your game. Okay. And it's both ways. Coach और स्टूडेंट दोनों का है कि वहां से जो कोच उसको मतलब ऑनलाइन कोचिंग कैन बी एज बेसिक एज, फॉर एग्जांपल आपने घर में 10 मिनट बैटिंग करी, नॉर्मल बैटिंग, फीडिंग, सिर्फ फीडिंग, आपने फीडिंग करी और वही फीडिंग का वीडियो आपने अपने कोच को भेजा। कोच शुड बी एबल टू करेक्टली सी कि यार विक्रांत का पैर ढंग से नहीं आ रहा है, या सर नहीं आ रहा है, या बैट थोड़ा सा इधर उधर से आ रहा है। अगेन वो जो एंड अगेन विक्रांत भाई वो आपके, अगर आप जैसे आपने बोला, अगर आपका बैट सेकंड स्लिप से आता है तो दैट वर्क्स फॉर यू, तो दैट कोच शुड बी एबल टू टेल यू कि विक्रांत भाई आपका बैट, बिकॉज़ अब मैंने तो सारी उम्र निकाल दी जिस चीज से, वो तो मैंने एक चीज देखी है, यार हमारे जमाने में वीडियोस नहीं होते थे जब हम खेलते थे, बट जो याददाश्त से है या कुछ एक तस्वीरें पुरानी है, मैंने एक चीज तो देखी है कि मेरा जो बल्ला आता था जवानी में और बल्ला जब गेंद को लगता था जवानी में, तकरीबन बल्ले में फर्क नहीं आया। अब तो बिकॉज हम ज्यादा मैच खेलते हैं, अपने वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, तो मेरा वो नहीं बदला है। जो एक चीज बदली है, और मैं चाहूंगा एज अ कोच आप मुझे ले और बाकियों को भी बताएं, जो बदला है पुरु भाई, जो मैं स्लो मोशन में जैसे बता रहा था, एक मेरा पैर ऐसे की बजाय थोड़ा ऐसा होता है, दूसरी चीज मेरा पैर पहले गिरता है, बैट बाद में आता है, मैं पैर और बैट मेरा साथ नहीं आता। अब इसीलिए एक बार देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जैसे मेरा पैर आया, और उसमें स्लो मोशन में पता चलता है ना कि आपका पैर आ गया, पैर ठीक, मतलब जो आगे का बॉल आगे है, पीछे का पीछे है, पैर आ गया लेकिन बैट उसके बाद आता है। तो मेरा ये नहीं है कि जो साथ पहले शायद आता था। पर विक्रांत भाई इससे मतलब अगर मैं यही काउंटर सवाल आपसे पूछूं तो आपको क्या लग रहा है कि इससे आपकी बैटिंग बेहतर हुई है या वैसे ही है, कोई या खराब हुई है, कोई फर्क नहीं? अब तारीफ करूं अपनी या नहीं, बिकॉज देन आई टेल यू आई डोंट नो, जितनी मेरे को जमाने में क्रिकेट जो खेली वो आप उसको प्रोफेशनल क्रिकेट कहिए या जो भी कहिए, वो तो डिफरेंट था। ये तो संडे वाला है ना। अब इसमें मेरी एक अब आप उतनी प्रैक्टिस थोड़ी करते हो, तो आप तो आपको वो वाला चीज को माइंड में रख के ये वाले सवाल का जवाब देना पड़ेगा। देन आई टेल यू व्हाटएवर लिटिल नॉलेज आया है, फिर मैं आपको इसका जवाब। आई थिंक आई एम प्लेइंग मोर शॉट्स, और वो इसलिए भी होता है उम्र के साथ, क्योंकि इस वक्त आप एंजॉय करते हो क्रिकेट। उस जमाने में रात को नींद नहीं आती थी, बिकॉज आपका एक मैच पे कभी कभी पूरा साल डिपेंडेंट होता था, और वो डिफरेंट चीज थी। अभी तो अतुल पाजी के साथ रहने के लिए क्या होता है ना कि मैं और अतुल पाजी दोनों लेट भी हो जाते हैं, और दोनों को ओपन भी करना होता है, आपको पता है, और हम पहुंचते हैं तो नॉकिंग तक का वक्त नहीं मिलता। कई बार तो भाग के ऐसे करके साथ साथ पैड पहनने होते हैं। तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि प्रेशर ना होने से आप अपनी शॉटें खेलते हो, आप री इन्वेंट करते हो। लेकिन आई डोंट नो, कभी कभी जब क्लब क्रिकेट हम खेलते हैं तो कोई 19-20 साल का फास्ट बॉलर सामने टक्कर जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। Who's quick? In a minute I realize this guy is quick for me now. जवानी is different, but आज मुझे लगता है यार ये थोड़ा तेज है, तो तब मुझे रियलाइज होता है कि तीखा है। तीखा शब्द यूज थोड़ा लेट, आई थिंक मैं थोड़ा लेट रहा हूँ, और ये होता है।
ये होता है। फिर मैं माइंड में आप फिर माइंड में चलते हो ना, फिर आप अब मैं इसको बैकफुट पे ही खेलूंगा, अब मैं इसको ड्राइव की कोशिश करता हूं, अब मेरिट पे नहीं फिर खेलते हो, बिकॉज आप यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स। आपको ये लग रहा है कि मेरे रिफ्लेक्सेस ट्राइफल स्लो है, शायद जी इस पेस पे मैं यूज टू नहीं हूँ। विराम भाई, ये यही वही बात है जो हम अभी बात कर, जो मेंटल एस्पेक्ट आयुष वाली बिल्कुल बात ठीक कर कह रहे थे। हाँ जी, ये जो मेंटल एस्पेक्ट, ये बिल्कुल आपने सही पढ़ा कि आपका जो मेंटल एस्पेक्ट यही है ना कि आप ये आपका जो ग्राउंड पे उस समय जो आपको चैलेंज मिला, मतलब आप उस पर लड़ाई ना करें यार, मैं तो मेरे को कैसे मारे, मैं इसको स्टेप आउट करके मार देता हूँ, पर वो एक चैलेंज है तो आपने आपने एडजस्ट करें यार, मेरे लिए थोड़ा सा तीखा है तो मैं शायद इसको बैकफुट पे खेलता हूँ, पुल की वेट करता हूँ या कट की वेट करता हूँ, एक दो कट लग जाएंगे, अपने आप ड्राइव वाला बॉल आ जाएगा। तो यहाँ पे मेंटल एस्पेक्ट वाला गेम तो आ ही गया। आपकी दूसरा तारीफ हो रही है। वो अभी अभी ये मैं इनका नाम ले देता हूँ, ये है बबू बेईमान। वो कह रहे हैं कि तगड़ा कोच लगता है हमारा पुरू भाई। ये बड़ी क्या, तारीफ मैं हुई ना मिस आपकी कर बात। गया विक्रम भाई, हाँ, बाबू भाई हैं, वो क्या कह कह रहे रहे हैं कि हैं? बहुत कह रहे हैं तगड़े कोच है आप, आपकी बातें सुन रहे हैं वो। अच्छा, चलो और थैंक यू डीडीसी सर। क्रिकेट अपडेट्स भी कह रहे हैं कि हम संडेज मिस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और काफी सारे संडे आप तो मिस हो ही रही है। आपकी बातों के मुताबिक आप बाद में इस चैट को देखेंगे भी। आई थिंक लोग आपसे जी कई सारे सवाल भी करना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए आपको एक टिप दे देता हूँ कि वंस दिस चैट इज ओवर, अभी तो आपने सुन लिया, आप प्लीज इसको बार बार सुनिए। पुरू भाई का जो इंस्टाग्राम है, इनको फॉलो कीजिए, और वट एवर क्वेश्चन दैट यू हैव फॉर हिम आप जरूर पूछिए, बिकॉज हो सकता है आप कॉर्पोरेट क्रिकेट खुद खेलना चाहते हो, आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो सकते हैं, आपका बच्चा खेलने वाला हो, आपके भाई आपका खेलने वाला हो, तो वट एवर क्वेश्चंस दैट यू हैव आप जरूर पुरू भाई से पूछिए। मुझे भी दिक्कत होती है, मैं एक्चुअली आई डिस्कस क्रिकेट विद हिम, क्योंकि भैया संडे का मैच मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अभी भी। एब्सोल्युटली। वो विक्रांत भाई, ये मेरे को याद है 7-8 साल पहले ये था, शब्द था, आया था नया नया ना, कॉर्पोरेट क्रिकेट। तो अब वो सिर्फ शब्द रह गए कॉर्पोरेट क्रिकेट। आई डोंट थिंक दिस इज कॉर्पोरेट क्रिकेट, इट्स नो, इट एज इज सीरियस क्रिकेट एज इट इज। क्योंकि आप देखो, आप भी जहां पे खेलते हैं तो कौन लोग खेल रहे हैं, ये वही लोग हैं जो शायद 2-3 साल पहले तक दे वर रेकनिंग इन एग्जैक्टली स्टेट। हर टीम में एग्जैक्टली। ऐसे 3-4 प्लेयर हैं। हाँ, हमारे गुड़गांव अब में तो आप कितना उस स्टैंडर्ड है, आप देखिए। अमेजिंग स्टैंडर्ड है, अमेजिंग मतलब। और सारे मैच, मतलब स्टैंडर्ड की कैसे पता चलता है कि मोस्टली अगर 10 मैच आप देख रहे हो तो 10 में से 8 मैच बिल्कुल क्लोज। एक टीम 200 बनाती है तो दूसरी या तो 200 चेज कर देती है या शायद 10 या 15 रन से हारती है। सही बात है। सिद्धार्थ कौल भी जुड़ गए हमारे साथ, सिद्धार्थ कौल भी लाइव चैट में जुड़ गए, और मेरे साथ मनोज भी आ गए हैं। मनोज को तो आप जानते हैं पुरू भाई, फास्ट बॉलर हैं, कप्तान भी जी आजकल जी। की टीम के, लेकिन इनके साथ दिक्कत हो गई है। दिक्कत ये हो गई, आज हम प्रैक्टिस कर रहे सिद्धार्थ, थे अभी। अगर विक्रम भाई सॉरी आपको इंटरप्ट, अगर सिद्धार्थ जुड़ गए हैं तो सिद्धार्थ प्लीज तेज तेज सर को मेरा प्रणाम कहिएगा। मेरे सिड स्कूल के कोच थे तेज कौल सर। लो, सिड सुन रहे हैं, सिड हमारे साथ ही हैं, प्लीज। हमारे यूनिस भाई भी हैं, ओपनर हमारे। नहीं, मनोज के साथ दिक्कत है तो मनोज फास्ट बॉलर है, बॉल तो ठीक ठाक डाल जी देते हैं। इनकी बैटिंग में आज हम डिस्कशन कर रहे थे, इनका बैट जमीन पे बड़ा लगता है, इनका बैट जमीन पे अच्छा, क्यों लगता है? सुना चाहेंगे लंबा आप? होगा विक्रम भाई। लंबा पेड़ खजूर हेलो, 6'2" एक मिनट। पेड़ खजूर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ बैट ऐसा तो नहीं, बैट लंबा है कहीं आपका? बैट नहीं लंबा, ये खुद ही लंबा है ना। राहुल द्रविड़ वहां से कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए राहुल द्रविड़, और अपना नाम एक ब्रेथ में, एक सांस में लेते हुए। नहीं, लेट्स वेट। पुरू भाई शायद कहाँ रह गए? हाँ जी, आ गए, इज बैक। तो ये कह रहे हैं कि राहुल द्रविड़ मेरे आइडल थे, तो मैं राहुल द्रविड़ की तरह डिफेंस करता हूँ, लेकिन इनका बैट मैंने मिस कर दिया, सॉरी। वो मनो में एक बार दोबारा बताना पड़ेगा, मैंने मिस कर दिया बीच में। वो उन्होंने मिस कर दिया। सर मैं कह रहा था कि हाँ, मैंने बचपन से उन्हीं को देखा, तो उनकी तरह डिफेंस करने का सोचता हूँ कि बिल्कुल बॉल डेड करनी है, तो उस चक्कर में बॉल हाँ। तो डेड होती है, मैं बैट भी डेड कर देता हूँ। ठप की आवाज आती है। तो अब आप क्या गया, आपको आप डिफेंस नहीं करना चाहते, क्या करना चाहते हो? प्रॉब्लम क्या है? बैट जमीन पे नहीं लगना चाहिए।
डिफेंस करते हुए या कोई भी शॉट खेलते? नहीं नहीं नहीं, इनका बैट कई बार मैंने देखा है वो नीचे लगता ही लगता है जमीन पे, कई बार ड्राइव में भी लगता है। तो आपका बैकफुट जो पीछे वाला पैर है वो बेंड होता होगा शायद, बैकफुट वाला नी। हाँ आप लेफ्टी और राइटी हो? मैं राइट हूँ सर। राइटी हो ना, तो आपका राइट लेग हो सकता है शॉट खेलते हुए बेंड होता हो। हाँ नी ऐसे हो जाती है। कोच देखो, बिना देखे ऑनलाइन कोचिंग, ये आपने आज फर्स्ट हैंड प्रूफ भी दे दिया है सबको कि विदाउट सीइंग, सिर्फ बात करके कोच साहब ने बता दिया है। ओके। तो है, आप ऐसे कर आप- देते हो आप। हाँ थोड़ा हो जाता है। तो वो जब ये बैकफुट, ये विक्रांत पर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बैकफुट नी वाला ना ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें पता नहीं चलता, और हम सोचते जैसे आप कह रहे हो ये किसी को नहीं पता चलता। कई बार क्या होता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो आप सर लेके जा रहे हो बॉल के ऊपर, लेकिन लेकिन जहां आपका ये नी बेंड हुआ, तो मैं देखा तो जैसे ही मेरा नी बेंड हुआ मेरा सर हो जाता है ऐसे, एंड यू डोंट रियलाइज। हमें लगता है यार हमें तो लगता है यार हमारा तो सर बॉल के ऊपर था, हवा में कैसे चलेगी, पर वो क्योंकि पीछे वाला पैर नीचे जाता है तो पूरा ये जो सर है नीचे चला जाता है, एंड देन यू मिस द बॉल, वो विजन में नहीं आ पाती बॉल। अब आप ऐसा कीजिए, और मैं सबको कहूंगा जो जो लोग हैं अभी और स्पोर्ट्स तक पे भी आपका चैट सुनेंगे, कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, अपना वीडियो बनाइए, पुरु भाई के इंस्टाग्राम पे सीधा जाइए, इनको फॉलो कीजिए, आस्क हिम एनी क्वेश्चन, ठीक है? विदाउट योर परमिशन मैं लोगों को ये लाइसेंस दे दूं? बिल्कुल नहीं नहीं विक्रांत भाई, अगर आप मेरा इंस्टा देखोगे तो मेरे को, मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं कहाँ का रिमोट कॉर्नर से अपने वीडियो भेजते रहते हैं, आई जस्ट ट्राई एंड हेल्प देम आउट, तो ऑलरेडी आई एम डूइंग इट। वेरी गुड। तो एनी मोस्ट वेलकम, मतलब मेरे को तो मजा आता है कोचिंग करने में, तो इट्स लाइक समथिंग वेरी पैशनेटली आई एम डूइंग, तो मोर एक दिन एक काम जितना करते हैं, अब हम आज तो जी बात कर रहे हैं, जब लॉकडाउन खत्म होगा। नहीं लॉकडाउन के दौरान भी, जैसे हम आज अभी नीचे जो हम क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे थे ऑफिस में हल्का फुल्का, सो जी लेट्स डू अ लाइव सेशन। हम एक कैमरा लगाते हैं, ठीक है विक्रांत भाई, राहुल रावत हमारे जो हैं फास्ट बॉलर, रावत राहुल 9, वो बॉल डालें, आप देखिए, डन। लेट्स ट्राई एंड करेक्ट इट। मनोज, मैं, उससे हमें ज्यादा अंदाजा अपने बारे में भी होगा, एंड आई थिंक पीपल कैन आल्सो रिलेट टू दैट। विक्रांत भाई बहुत बढ़िया आइडिया, लाइव लाइव डेमो। फैंटास्टिक आइडिया, तो अभी फिर आपसे इजाजत ले लूं मैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कोई ऐसी चीज विच यू थिंक नहीं कर पाए हो और आप कहना चाहते हो? मेरा बस वही है कि जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे क्रिकेटर्स के लिए क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अगर वो जो भी अगर सुन रहा है, जो एविड क्रिकेटर या जो के गेम से जुड़े रहे किसी ना किसी तरीके से, पुराने मैच देखते रहे, किताबें पढ़ते रहे, क्योंकि आई कीप ऑन गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम द पेरेंट्स के बच्चे आजकल वापस ना उसमें चले गए हैं, फोनों पे, पबजी पे और इंस्टाग्राम मैं पे। आपको बताऊं, मोहित भाई भी जुड़ गए, मोहित शर्मा भी जुड़ गए हैं, और मोहित भाई का मैं ये दिल्ली कैपिटल्स वाला चैट भी उस दिन देख रहा था, और उन्होंने जी ऑफर किया है फॉर ऑल द यंगस्टर्स। मोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2015 के हीरो थे, मुझे याद है, एक बार हम एब्सोल्युटली, पर्थ में एक स्टोर में मिले थे। तो मोहित भाई कह रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग के लिए मैं भी हूं, कोई भी आपको यार, मतलब एक्चुअली फॉर एनी यंगस्टर कोई भी क्वेरी हो, सीधा आप सुपर, एक्सपर्ट से पूछो। मोहित भाई के आप जाइए इंस्टाग्राम में, वो भी गुड़गांव में ही रहते हैं, और ही इज फिट नाउ, ऊपर वाले की दुआ से बैक उनकी जो है ठीक हो गई है। तो बड़ी अच्छी बात है, आज हम बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ कौल कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मोहित शर्मा कह रहे हैं, अगर हम ऐसे ही सारे यंगस्टर्स अपने सवाल या अपने वीडियोस भेजना शुरू कर दें सीधा, इससे बड़ी बात क्या होगी? थैंक यू मोहित भाई, थैंक यू। जानते हैं, आई थिंक इट विल बी फैंटास्टिक। वही हम बात कर रहे थे ऑनलाइन कोचिंग वाली, लाइव ही, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप 4 लोग खेल रहे हो, तो मान लो आपके फ्रंट फुट में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे बहुत सारे लोग, और उस टाइम वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो वो जो उस टाइम देख रहे हैं किसी और की भी सेम प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्ली ही कैन आल्सो अप्लाई द सेम सॉल्यूशन। सही बात है। विकी जो है हमारे, यूनुस भाई कप्तान, मतलब वाइस कैप्टन बन गए अब तो, वो कह रहे हैं मेरा कवर ड्राइव का इशू है। यूनुस भाई आपका इशू मैं ठीक करूंगा, वो कवर ड्राइव का इशू आपका ये है, हर बॉल पे आप कवर, वो छिक्का देखते हो, वो दैट इज द इशू। और दूसरी बात ये है कि आज तक के पास तो इन हाउस बैटिंग एंड मेंटल कंडीशनिंग कोच तो आप हो ही। मैं तो वो हूँ सर, वो बुजुर्ग नहीं होते जो घर के बाहर मंजी डाल के बैठ जाते हैं,
हैं और इधर आओ उधर आओ, मैं सबको ऐसे ऐसे टाइम पास कराता रहता हूँ। आपको याद है मैंने और आपने पहला मैच कहाँ पे खेला था? मांगड़। मांगर में अजहर भाई आए थे। अजहर भाई मेरी टीम से खेले थे, मुझे याद है। हाँ, आप क्या बैटिंग कर रहे थे उस टाइम पे भी, वो अमेजिंग। बताइए। मतलब वाकई तो कुछ शॉट है तो मैंने भी अच्छी मारी। आप तो अभी भी अच्छे मारते हो। मैं तभी तो आपको बोल रहा हूँ, आज तक के पास इन हाउस बैटिंग कोच ऑलरेडी है, आप अपने बारे में बता नहीं रहे हो। आज आज मुझे बड़ी खुशी है कि इंस्टाग्राम के जरिए देखिए आपसे मेरी बात शुरू हुई, आपने कोचिंग की बात की, वहां सिद्धार्थ कौल जुड़े हैं हमारे साथ, मोहित शर्मा जुड़े हैं, 2 हिंदुस्तान के फास्ट बॉलर्स, वी आर प्राउड ऑफ देम, और वो कह रहे हैं कि वी आर आल्सो विलिंग कि अगर हमारे से टिप्स लेनी है, या इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? इस कम्युनिटी को इसी तरह से तो हमने बढ़ाना है। मतलब जो लोग ऑलरेडी क्रिकेट से ऊपर वाले लेवल पे जुड़े हुए हैं, उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं बताने वाला, क्योंकि जो रेगुलर अपडेट जो उनके पास है, इंस्टेंट जो चीजें उनके पास है, वो तो इस समय, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में टाइम लगता है ना, तो अगर वही डायरेक्ट बता। इमरान भाई भी हमारे, पूरी क्रिकेट टीम आ गई है। इमरान भाई अपने वो भी जुड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ। मतलब 3 हमारे टॉप ऑर्डर 1 2। एक्चुअली मेरी फोन की बैटरी जा रही है, नहीं तो मैं तो ऑन एंड ऑन मैं एंड ऑन एंड ऑन। नो वरीज नो वरीज, थोड़ी देर और बैठोगे तो आपकी मेरे ख्याल से आज तक की टीम आ जाएगी पूरी। और आपकी विजिट मेरे घर पेंडिंग है और मेरी विजिट आपके घर पेंडिंग है। 8 महीने का बच्चा है और देखिए हमने अभी तक मिठाई भी नहीं खाई है। वो अब लॉकडाउन एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच विक्रम भाई, थैंक यू थैंक यू विक्रम भाई, एंड थैंक यू। सिद्धार्थ कौल, मोहित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने एक पहल की है और इसी तरह से हम चाहते हैं कि क्रिकेट की कम्युनिटी बढ़ती रहे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर विक्रम भाई, सी यू, बाय बाय।